नाम सतनाम हरि 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 सोयरा छाड़ के और करे आन की आस। वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तू दाता नदिया एक सम और सब काहू को देत। हाथ कुंभ जाको जैसा वैसा ही भर ले। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस। और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। शब्द 102 और पेज नंबर 165 में वाणी है सदगुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। आइए महाराज वाणी को पढ़ते हैं। हरि जपत लेऊ जना पदम कैलाशपति। तास समतुल नहीं आन को। एक ही अनेक अनेक होई विस्तार्यो। आन रे आन भरपूर सो रहाऊ। जाके भागवत लेखिए और नहीं पेखिए। तास की जाति अछिप छिपा आछिप छिपा। व्यास में लेखिए सनक में पेखिए। नाम की नामना शपथ दीपा। जाके ईद बकरीद जाके ईद बकरीद कुल गौरे। बंधु करही मनो आया शेख शहीद पीरा। जाके बाप बैसी करी पूत। जाको बाप वैसी करी पूत। ऐसे सरी तिहु रे लोक परवेश कबीरा। जाके कुटुंब के डेढ़ सब ढोर ढोता। फिर ही अजहु बना रसी आस पासा। आचार सहित विप्र करही दंडित। दंडवत तीन तने रविदास दासन दासा। जपो जी सतनाम सतनाम हरि 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 हरि। जय गुरुदेव धन गुरुदेव महाराज। जो पढ़ने में गलतियां है उससे क्षमा चाहूंगा। और आज के शब्द में रविदास महाराज हमें हरि का नाम जपने से क्या स्थान मिलेगा और क्या हमारे कौम को नाम जपने का अधिकार है कि नहीं। जो पहले के लोगों ने जगह जपा जिसे हम उच्च कोटि के उच्च कुल के मानते हैं। जगत मानता है महाराज, हमने मानते जगत मानता है। और इस जगत के लोगों ने जपा तो वो उच्च कोटि के हुए। और क्या हमने जपा तो हमें कैसा स्थान मिलना चाहिए। इस बात से रविदास महाराज आज हमें जागरूक करते। महाराज जागरूक करते। वे कहते हैं हरि जपत तिहु जना। रविदास महाराज कहते हैं हरि जपत तिहु जना मतलब जिसने हरि का जाप किया महाराज, हरि का सिमरन किया वो हरि के भक्त है। जिन्होंने हरि का सिमरन किया वो हरि के भक्त है। उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है महाराज, सर्वश्रेष्ठ है। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि हरि जपत तिहु जना वो जन वो भक्त जिन्होंने हरि के परम पद तक गए, परम श्रेष्ठ पद तक गए महाराज। और अपना नाम इस जगत में अमर कर गए, अपने नाम को अंकित कर गए। लोक परलोक में उनकी यश और कीर्ति गाई जाती है महाराज। ऐसे
नाम जपना इस हम हर प्रत्येक मानव का परम कर्तव्य है, क्योंकि मनुष्य का जीवन हम जिस मालिक से बिछड़ते आए और इस भवसागर में फंसे, इस भवसागर में फंस के हमें इस भवसागर में श्रेष्ठ कर्म करते हुए यहाँ से आवागमन के चक्र से जो छूट गया नाम जपते महाराज, वो मनुष्य श्रेष्ठ है। वो जाति विहीन या इससे कोई संबंध नहीं रखता। पदम कैलाशपति, पदम या मतलब विष्णु जी का नाम दिए, और कैलाशपति यानी शंकर जी का नाम। ब्रह्मा विष्णु महेश इन्होंने भी नाम को जपा महाराज, इनको नाम ने जपा, मगर इनको इनके साथ क्या हुआ ये जाने। शिव शंकादिक अंत न पाया, ब्रह्मा खोजत जन्म गवाया। इनका जन्म कैसे गया वो जाने, मगर जिसने हरि की भक्ति की महाराज, और हरि की भक्ति करते हुए जिसने श्रेष्ठ पद तक पा गया, उसको सदगुरु अपने चरणों में लगा लिया, अपने लोक के वासी बना लिए। बेगमपुर शहर को नाहूँ, न दुख अंधुक न ती उठाऊँ। जीवन में अगर सही में सलामती अगर है परमात्मा के नाम पे है महाराज, जो मनुष्य इस जगत में संसार से निर्लेप रह के भी अपना जीवन व्यापन कर सकता है। तासे समतुल नहीं आन को, जिसने हरि का जपन किया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते महाराज, और कोई जगत में उसकी बराबरी नहीं कर सकता, कोई जगत में नहीं कर सकता। हरि भक्त की बराबरी कोई जगत में कर ही नहीं सकता। रविदास महाराज बोले ना, ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय डोम चंडाल मलेच्छ मन हुई, होय पुनीत भगवत भजन से आप तरीका तारे कुल दुई। जिसने हरि का वचन किया महाराज, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, चाहे पंडित हो, सूर हो, छत्रपति हो, चाहे ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय डोम चंडाल जो भी हो। जिसका मन अगर गंदा है महाराज, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह भगवत भजन से पार हो जाता है। जहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश की बात आई महाराज, ये तीन गुण के तीन देवता जब सृष्टि की रचना हुई महाराज, सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्म परमात्मा ने माया को उत्पन्न किए, और माया के उत्पन्न करने के बाद तीन गुण पैदा हुए, जो तीन गुण के तीन देवता है महाराज, तीन गुण के तीन देवता है। और सृष्टि की रचना 5 तत्व, 3 गुण, 25 क्रिया प्रकृति, 3 लोक, 14 भुवन, इनकी रचना करके वो परमात्मा निर्लेप हो गए, और निर्लेप हुए, और ये लोग खोज रहे अपने भगवान को कि मेरा मालिक कहाँ, मेरा मालिक कहाँ। इनको कोई अता पता नहीं है महाराज, क्योंकि परमात्मा की सच्ची खोज मेरे सदगुरु रविदास महाराज आज बताते हैं, और वो कहते हैं कि इशारा देते हैं कि हरि का नाम जपो, उनके बराबर कोई नहीं है। एक अनेक हुई विस्तारियो, और एक से अनेकों का विस्तार हुआ महाराज, एक से अनेक उत्पन्न हुए, और इस तरह से विस्तार हुआ। जैसे शुद्ध सत्व गुण से तुम रजगुण को भी भेदन कर सकते हो महाराज, रजगुण से भी परे हो सकते हैं। शुद्ध सत्व गुण से तमोगुण से भी भेदन कर सकते हो, तमोगुण से भी परे हो सकते हो। और शुद्ध सत्व गुण से सद्गुण को भी भेदन कर सकते हो महाराज। जिससे सत से सत को अगर लख लिया, उसने परमात्मा को लख लिया। विष्णु जी ने नहीं लखे, ये भी भटकते रहे। ब्रह्मा जी में रजगुण थे महाराज, जिससे सृष्टि की रचना के माध्यम से उनको अग्रसर किया गया। रजोगुण जिस मनुष्य के अंदर में है, और रजोगुण जब तक उत्पन्न होंगे महाराज, काम वासना उत्पन्न होगी, और सृष्टि में रचना नहीं होगी। इस सृष्टि में रचना नहीं होगी। जिसके अंदर में तमोगुण है, और तमोगुण अगर नहीं होंगे महाराज, तमोगुण से वीरस आता है, और वीरस के माध्यम से काल उत्पन्न होता है महाराज। और जब तक ये काल ना हो, तब तक यहाँ से जाने की राह नहीं बनती, कि काल से ही मृत्यु है, और मृत्यु आने से ही मनुष्य जाता है महाराज, जाता है। और जहाँ से सद्गुण की बात है, जब से सत को नहीं लखेंगे महाराज, तब तक हमारा यहाँ जगत में श्रेष्ठ कर्म का निर्माण नहीं होगा। तो ऐसे सृष्टिकर्ता एक से अनेक, अनेकों में विस्तार किया, अनेकों में विस्तार किया। तीनों गुणों में मनुष्य को विस्तार किया, तीनों गुणों में महाराज, तीनों गुणों में अनेकों में एक है, फिर भी रूप अनेक, नाम अनेक, फिर भी वो एक का एक। ये हमारे स्वरूप की बात हुई महाराज। मगर जिन्होंने विस्तार किया है, 3 गुण में मनुष्य का विस्तार हुआ है, 3 गुण में। और इन 3 गुण में विस्तार होने के बाद आन भरपूर
सो, और जितना भी हम परमात्मा का अगर भजन करते हैं महाराज, वो सब के अंदर में वो परमात्मा भरपूर व्याप्त रूप में है महाराज, व्याप्त रूप में, प्रकट रूप में है। उसकी जिसने प्राप्ति किया, हरि जपत लेऊ, हरि जपत लेऊ जना, और फिर वो व्यक्ति हरि का जाप करके इस भव से पार होगा महाराज, भव से पार होगा। कारण इस रचना को समझिए, मालिक की रचना को समझिए। न सृष्टि की रचना उस युग में हुई है, ये सोच के बोल के हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। मगर रचना आज भी होती है महाराज, गर्भ में आज भी हम जन्म आते हैं। हर दिन गर्भ की रचना होती है, हर दिन सृष्टि की रचना होती है। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि रचना कैसी होती है, क्योंकि इस बातों से सभी अवगत है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है कि रचना कैसी होती है इससे कोई अलग नहीं है। रविदास महाराज संकेत करते हैं। और क्या नीचे जात वालों के घर में रचना होती है तो उच्च जात वाले घर में क्या होती है महाराज? रविदास महाराज आगे यही बात कहते हैं। आइए देखिए क्या बोले उन्होंने। जाके भागवत लिखिए और नहीं पीखिए। भागवत किसने लिखी महाराज? सुखदेव मुनि ने। उन्होंने भागवत लिखी। जाके भागवत देखिए और नहीं पीखिए। पीखिए मतलब पढ़ना। जिन्होंने भागवत लिखी है क्या उन्होंने पढ़े है कि महाराज? और भी बहुत लोगों ने पढ़े हैं, और भी कई लोगों ने पढ़ी है। ताश की जाति आछिप छिपा। आछिप छिपा मतलब नामदेव महाराज ने भी इसको देखा है, परखा है महाराज। भागवत को भी उन्होंने परखा है, लिखने वाले को भी परखा है, जिसने पढ़ा है उन्होंने भी परखा है। और क्या परखा है महाराज कि नामदेव महाराज को देखिए, ना उन्होंने भागवत लिखी न भागवत पढ़ा। कब शबरी काशी हो आई, कब पढ़ ली गीता, झूठे फल का भोग लगाई, नाम हुआ परतीता, जगत में नाम लिया सोई जीता। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं, नामदेव महाराज को देखिए, उन्होंने क्या भागवत लिखी, क्या भागवत को पढ़ा? नहीं पढ़ा महाराज। एकमात्र हरि का भजन किया, हरि जपत लेऊ जना। उन्होंने हरि की भक्ति की, और हरि की भक्ति करते करते नामदेव महाराज को देखिए कितने उच्च कोटि के संत हुए, कितने उच्च कोटि के संत हुए महाराज। आज गुरु ग्रंथ साहिब में हमारे रविदास महाराज भी अपने वाणी में उन्हें अंकित करते, इतने शिशोभूत और इतने सुंदर नाम जपने से इस भवसागर से उतर गए और श्रेष्ठ पद को पाए, श्रेष्ठ पद को। और आज उनका नाम जितना ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम नहीं लेते होंगे लोग, उससे ज़्यादा नामदेव महाराज का इस जगत में नाम हर पल नाम लिया जाता है। हमारे हर पल कहीं कीर्तन प्रवचन होंगे, किसका नाम आता है? साधु संतों का। संता च्यापाई महा माझा विश्वास, सर्वे भावे दास झालो त्याचा। विष्णु कैलाश ब्रह्मा जिनका कोई दास हुआ क्या महाराज? मगर संतों का सर्वे भावे दास झालो त्याचा, पूर्ण तरह से भाव समर्पण करके उनके दास है महाराज इस जगत के लोग। आगे बोलते कि व्यास में लिखिए, सनक में पेखिए। पेखिए यानी देखना। व्यास ने लिखी महाराज। व्यास महाराज का जन्म देखिए, पाराशर मुनि का पुत्र था महाराज। पाराशर मुनि गंगा पार करके जाते थे। रविदास महाराज यही आके खोल रहे हमारी, क्योंकि वेद व्यास जी ब्राह्मण कुल से संबंध रखते हैं। ब्राह्मण कुल ऊंचे कुल, हम ऊंचा कुल कहते हैं, और हमारी कौम हो गई तो हम नीचा कुल समझते हैं, अपने आप को नीचा समझते हैं महाराज। रविदास महाराज ने दोनों के भीतर की दृष्टा समझाए। उनके कुल को तो देखिए, पाराशर मुनि का पुत्र था। पाराशर मुनि गंगा पार करके जाने वाले थे, और वहां पे एक मत्स्य कन्या थी, मतलब उसका वो मछली के पेट से जैसे उसके अंग से मत्स्य की दुर्गंध आती थी, ऐसी वो कन्या वहाँ पे नाव चला रही थी, उसको पार कर रही थी। और वो नाव गंगा जी से पार कराने करती थी, वो नाविक चलाती थी, उनका काम ही था नाव चलाना। पाराशर मुनि को उस पार जाना था। पाराशर मुनि उस पार गए, लेके गए, वो कन्या ने लेके गई, और बीज धार में जाकर के उसके अंदर में काम वासना जागी, काम वासना जागी। और उस काम वासना का रमण करते हुए कोहरा, यानी हम ओस कहते हैं, उस कोहरे के अंधकार में उसको ढक करके वहाँ पे काम वासना का उपयोग किया महाराज।
और उसके पेट से व्यास जी पैदा हुए। व्यास जी पैदा हुए। रविदास महाराज जी हमारे दिमाग में अंकित कर रहे हैं कि बेटा भक्ति करना कोई छोटे और बड़ों का काम नहीं है। उस वेद व्यास जी उस कन्या के पेट से जन्म लिए। व्यास उपारासर मुनि अलग चले गए, जिसने जन्म दी वो अलग हो गई। ऐसे ऐसे पुत्र है ये व्यास जी। और उन्होंने व्यास जी ने वेद लिखा महाराज, वेद लिखा। आज जगत में उसको पढ़ते हैं। और सनक मुनि ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, 4 मानस पुत्र में पहला पुत्र आता है सनक मुनि। उस सनक मुनि का भी कोई चरित्र ऐसी होगा महाराज, अब वो जाने। नाम की नामना शपथ दीपा, उन्होंने भी नाम को जपा महाराज, उन्होंने भी नाम को जपा। व्यास जी ने जपा, नामदेव महाराज जपे, सनक मुनि जपे, भागवत जिन्होंने लिखा सुखदेव महाराज उन्होंने भी लिखा, उन्होंने भी नाम को जपे। और 7 दीप नवखंड में उनका नाम अमर है महाराज। अमर 7 दीप नवखंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे कर न सके, गुरु करे सो होय। शपथ दीपा मतलब 7 दीप, 7 दीप और नवखंड। इन्होंने भी यहाँ पे नाम जपते हुए अपने श्रेष्ठ पद को पाए। हरि जपत लिउ जना, हरिजन हरि जपत तेऊ जना। हरि जपत तेऊ यानी जिसने हरि को जपा है उसी आदमी का नाम इस तरह से अमर पद को पा करके उनका नाम इस धरा पे विद्यमान है महाराज। आगे रविदास महाराज कहते हैं, जाके ईद बकरीद कुल गौरे। कबीर साहब महाराज का जन्म कहाँ हुआ था महाराज, किसके यहाँ हुआ था? कबीर साहब महाराज का जन्म कैसा है? ये बड़ी गहरी बात है महाराज। ये बात हमारे दिमाग में भी बड़े मुश्किल से समझ में आई, बहुत मुश्किल से। मैं आज 3:45 बजे से उठ गया था महाराज, बड़े मुश्किल से समझ में आई। रविदास महाराज ने तुलना करके बताते कि हरि भजन करना जाति पाति का लेख नहीं है, जाति से कोई बड़ा नहीं होता महाराज, मनुष्य अपने कर्म से बड़ा होता है। कबीर साहब महाराज का जन्म लहरताला तालाब में हुआ था महाराज, और कहा जाता है कि कमल के फूल के ऊपर में जन्म हुआ। महाराज कमल के फूल का वजन कितना होता है, कितना वजन सहन कर सकता है, कोई प्रकट हुआ। यहाँ पे बात बड़ी गजब की महाराज, वही जाने। मगर कबीरदास महाराज का लहरताला तालाब में डाल दिए थे, नीरू नीमा ने लेके गए। और ऐसे घर में गए, कबीर साहब जी का जन्म ऐसे कुंभ में गया, कबीरा तेरी खोपड़ी गलगटिया के पास, जो जैसा करे वैसा भरे तू क्यों हो उदास। रविदास महाराज ने इस बात का कबीर साहब का समाधान किया महाराज। और यहाँ पे बता रहे कि ईद बकरीद कुल गौरे, उनके इसमें एक प्रथा थी महाराज कि जब बकरी ईद आती थी, बकरीद आती थी, गौ की हत्या की जाती थी, बकरी की हत्या की जाती थी। ऐसे कुल में कबीर साहब महाराज का जन्म हुआ है। ऐसे कुल में, भले उनके घर में ना क्या हो, मगर उनके समाज में ये प्रथा है। इस्लाम में आज भी प्रथा है महाराज, आज भी प्रथा है। बंधु कलही मानी जेही शेख शरीद पीरा। बड़े बड़े पीर और पैगंबर उनके कुल में ये गैया बकरी की बलि देते थे महाराज, और अपना त्योहार मनाते थे कि हमारे कुल और रीत की बात है, हमारे कुल और रीत की बात है। बंद करही मनिया है, उन्होंने कबीर साहब ने इस प्रथा को ही बंद करा दी अपने घर से। कहने का तात्पर्य यह है कि बंद करही मानी यही शेख शरीद पीरा। बड़े पीर पैगंबर शेख मस्जिद जो भी थे महाराज, इस प्रथा को कबीर साहब महाराज ने बंद करा दिए। सोचिए, बंद करा दिए। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ऊपर मुल्ला बांग दे और बहरा हो खुदाए। कबीर साहब की वाणी महाराज, कबीर साहब महाराज ने ऐसे ऐसे वाणी से करते हुए ऐसी प्रथा को वहां से बंद करा दिए। और धन्य हमारे परम पूज्य बाबा झाड़ूदास जी ने, हमारे घर में भी ऐसी प्रथा थी महाराज। 2 बकरा 3 में 1 पाट, और काका मनमाने, और खाने को भी हम भी बुलाते थे, खुद गरीब होते थे, उन खिलाने वाले भी गरीब और खाने वाले भी दोनों गरीब बनते थे महाराज। हत्या होती थी, देवी के जवारा बोए जाते थे, 5-5 4-4 दिन तक मेहमान रहते थे,
खुद का खाने का ठिकाना नहीं, उनकी बड़ी बड़ी व्यवस्था होती थी, बहुत व्यवस्था होती थी महाराज। और फिर शराब लगी, ये लगी, वो लगी। ऐसी प्रथा को धन्य हमारे बाबा झड़दास ने बंद कराए कि बिल्कुल बंद कराए महाराज, बिल्कुल बंद कराए। क्यों करा? किसकी वजह से? हरि नाम जपत लेऊ जना तेऊ जना। जिसने हरि का नाम जप लिया, उस जन के यहाँ पे आज भी प्रथा बंद है महाराज। और जिसने ऐसा जन नाम नहीं जपा, फिर वो कुछ भी करता है महाराज। जैसे कबीर साहब महाराज ने इस प्रथा को बंद करा दिए। नामदेव महाराज छिंपी जाति के थे, वहाँ भी ऐसी थी महाराज, और नामदेव महाराज ने भी इस प्रथा को बंद करा दिए। और जैसे वेद व्यास जी आए, भागवत मुनि जी आए, सुखदेव मुनि जी आए, इन्होंने भी ऐसे रूढ़िवाद, वेद व्यास जी ने भी ऐसे रूढ़िवाद एक लाइन से हमारा नाम रविदास महाराज ने पिरो दिए कि इस भजन में वो नाम है जिन्होंने हमें हमारे मन से, मानसिकता से, कि छोटी जाति वाले को नाम जपने का अधिकार नहीं, बड़ी वाली जाति वाले को है, ये भी दिमाग से हमारे निकाल दी महाराज। क्योंकि हम यही प्रथा को लेके चलते थे कि हमारा प्रथा हत्या करना है, मांस खाना है। और ये प्रथा को कबीर साहब महाराज ने बिल्कुल खंडन कर दिए, बिल्कुल खंडन कर। बड़े बड़े पीर पैगंबर को बोले कि इसको बंद करो, ये हत्या करना पाप है, पाप है महाराज। और इसी घटना से तो कबीरदास महाराज एक दिन रविदास महाराज के पास में आए थे। वो देखते थे, उनको बड़ा दया आती थी, बड़ा त्रास आता था कबीर साहब महाराज को, कहाँ के कहाँ मेरा यहाँ पे रहना होता है, ये करके उदास हो गए थे। रविदास महाराज के पास में गठरी उठरी बांधे, चलो भाई रविदास महाराज से मिल लो, थोड़ा संक्षेप में मुझे कुछ मार्गदर्शन मिल जाए। उस स्थिति को रविदास महाराज के आगे रखे महाराज। रविदास महाराज ने बोले, क्यों मूर्ख बनते हो, सुन कबीरा दास, अरे करने वो करते वो भरेंगे, तुम क्यों होते उदास। आज भी हमारे अगल बगल में ऐसे ही लोग हैं महाराज, आज भी। तो हमको उनसे उदास होना नहीं, वे करते वे भरेंगे, इससे हमको कोई उदासी नहीं, हमको कोई नाराजी नहीं महाराज। क्यों नाराजी नहीं? क्योंकि मनुष्य कर्म प्रधान है। यहाँ पे इसीलिए बताया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी ऐसी भक्ति नहीं कर सकते, उनके भी बस का काम नहीं है, क्योंकि वो अपने अपने गुणों में मस्त है। मगर मनुष्य तीनों गुणों को भेद करके, शुद्ध सत्व गुण प्रकट करके अपना कर्म श्रेष्ठ कर सकता है, कर्म श्रेष्ठ करता है महाराज। और वही बात कबीरदास महाराज का उदाहरण दिए, रविदास महाराज ने नामदेव महाराज का उदाहरण दिए, वेद व्यास का उदाहरण दिए, शनक मुनि का उदाहरण दिए महाराज। और देखिए, वो भागवत लिखे सुखदेव मुनि ने, उन्हीं का भी उदाहरण दिए कि ऐसे सब का उदाहरण दे के आज हमें ये बात को समझना है, समझना है महाराज, समझना है आगे। और रविदास महाराज कहते हैं, जाके बाप वैसे करी पुत्र। कबीर साहब मान लो कि जैसे जरूरी है क्या जिसका जैसा बाप हो वैसा उसका पुत्र होगा? जरूरी नहीं महाराज। शुद्ध बीजा फूटी, फड़े रसाट गोमटी। कबीर तुकाराम महाराज कहते हैं कि जिस कुल की रीत अगर शुद्ध है महाराज, पुत्र वहां उसका बीज भी शुद्ध होगा। शुद्ध बीजा फूटे, जिसके शुद्ध बीज है, फल रसाल गोमटे, फिर उसका फल का रस के देखिए बड़ा मीठा मीठा आता है। मगर जहाँ शुद्धता ही नहीं है और वहाँ पे मीठे फल की आस करोगे, कहाँ से मिलेगा महाराज। इसलिए कबीरदास महाराज अपने वाणी में कहते हैं कि जाके बाप वैसी करी पुत्र। जिसके बाप ने जैसा प्रथा भी चलाई महाराज, वैसे उसके पुत्र ने भी चलाए। मगर कोई संत आते हैं, देखिए आगे क्या बोले, ऐसे ही सरी तिहुरे लोक प्रसिद्ध कबीरा। और ऐसी कबीर साहब महाराज ने इस प्रथा को खत्म करी। कैसी? जैसो जाको बाप वैसो आको पुत्र। इस प्रथा को खत्म करके कबीर साहब महाराज तीनों लोक में प्रसिद्ध हो गए महाराज, प्रसिद्ध हो गए। जन्म जन्म के काटे का घर, जन्म जन्म के काटे का घर, निपत नामदेव दूध पियाया, तो जब जन्म संकट नहीं आया। इनको कभी संकट नहीं आया महाराज। और जन्म जन्म के इस भवसागर में जन्म मरण के चक्रों को भेद करके कबीर साहब महाराज तीनों लोक में प्रसिद्ध, आज उनका नाम है महाराज, आज उनकी जय जयकार होती है। ऐसी प्रथा से कबीर साहब महाराज ने लोगों को निकाले और इस भ्रम को निकाले। और इस बात को भली भांति रविदास महाराज अंकित करते हैं, भली भांति ऐसे
जन्मे, कैसे जन्मे हुए लोग हैं। व्यास जी का जन्म देखो कैसा हुआ, गंगा जी के बीज धार में, वहां पे ये ऐसा कर्म किया गया। ऐसा भी पुत्र हरि भक्ति से महान हुआ। हरि जपत तेऊ जना महान हुआ। सनक मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र में आते हैं, उनका भी जन्म कहीं ना कहीं ऐसे ही हुआ। कबीर जी का जन्म ऐसे ही हुआ। नामदेव महाराज का जन्म नीच घर समझते थे, छिंपा जाति में, ऐसे ही हुआ। और कबीर जी का भी जन्म हुआ महाराज। और इन्होंने जो हरि का भजन किए, हरि के नाम का सिमरन किए, आज देखो इनका स्थान कहाँ, तीनों लोक से भिन्न है। तीनों लोक में इनके गुण गाए जाते हैं महाराज। ऐसे सिर्फ एक नाम जपने से, हरि जपत लेव तेव जना, हरि के जपने से ही महाराज इतनी बड़ी प्रसिद्धि उनको उपाधि मिली, ये हरि भजन से मिली। आगे रविदास महाराज कहते हैं, जाके कुटुंब के ढेड़ सब करे ढोर। यानी रविदास महाराज ये कहते हैं, जाके कुटुंब के ढेड़ सब ढोर ढोवत। उनके परिवार में, रविदास महाराज के भी जन्म ऐसे घर में हुआ महाराज कि उनके परिवार के लोग ढोर ढोते थे, खाते नहीं थे महाराज। ये बात बड़ी गजब की है। क्यों नहीं खाते थे? हरि हृदय गोविंद गुण सार, समारोह के हृदय में वे प्रभु की भक्ति करते थे, करके महान हुए थे। रविदास महाराज कहते कि मेरे भी कौम के लोग ढोर ढोते थे। जैसे नामदेव महाराज छिंपी जाति के थे, जैसे कबीरदास महाराज का जन्म लहरताला तालाब से हुआ और नीरू निमा ने पाले। रविदास महाराज कहते ऐसे ही मेरे जाति के लोग ढोर ढोते थे। मेरे जाति के, रविदास महाराज अपना उदाहरण देते स्वयं का। अभी तो इतने उदाहरण दिए, मगर स्वयं का उदाहरण दिए कि मेरे जाति के लोग ढोर ढोते थे। फिर ही अजब बनारस के आसपास, और ढोने के लिए बनारस के आसपास फिरते थे, कहीं मरा तो नहीं। मेरा भी ऐसी जाति में जन्म था, मगर रविदास महाराज क्या कहते, मैंने भी हरि भक्ति की, मैंने भी नाम का जतन किया महाराज। हरि जपत तेऊ जना, मैंने भी हरि का भजन किया। और परिणाम यह हुआ महाराज कि आचार सहित विप्र करे दंडवत। आचार, बड़े बड़े विचार रखने वाले, ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ बड़े बड़े प्रधान थे, वो भी आज रविदास महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं। ये इसीलिए बोले उन्होंने कि हरि जपत लेव जना, इस जाति भेद को खंडन किए, स्वयं का भी उदाहरण दे करके। समानता का अधिकार महाराज, समानता का अधिकार, जितनी नसनाड़ी उन पंडित ब्राह्मणों में है, उतनी नसनाड़ी हमारे भी अंदर में महाराज, हमारे भी अंदर में। बस हमें जागरूक होने की जरूरत है। रविदास महाराज कहते हैं ना कि मेरे भी जाति के लोग ढोर ढूंढते थे, फिरते थे, कहीं मरा तो नहीं आसपास, ढोर ढोने के लिए, उसकी खाल निकालने के लिए, ताकि उसे चप्पल जूते बना सके। और ऐसे भी जाति में मेरा जन्म होने के बाद भी बड़े बड़े विप्र प्रधान दंडवत प्रणाम करते हैं। 300 रविदास दासन को दासा। और रविदास महाराज कहते हैं कि ऐसी हरि भक्ति करने से ये रविदास दासन का दास है महाराज। ये भी तर गए हरि जपत तेऊ जना, तो क्या हम हरि का भजन करके नहीं जपेंगे महाराज? हम भी तर जाएंगे, हम भी तर जाएंगे। बस हमें हरि का भजन करते आना चाहिए, हरि का जाप करते हुए आना चाहिए, हरि का सिमरन करते हुए आना चाहिए। और हरि का सिमरन करने के लिए जितने भी उदाहरण दिए महाराज, सब गुरु के शरण में गए हुए हैं। रविदास महाराज गुरु शरण में गए, कबीरदास महाराज गुरु शरण में गए, नामदेव महाराज गुरु शरण में गए, व्यास महाराज गुरु शरण में गए, सुखदेव मुनि गुरु शरण में गए, सनक मुनि गुरु शरण में गए महाराज। तब इन्होंने अपना नाम जपन किए, नाम का जतन किए, मथन किए, और आज श्रेष्ठ इन पद को पाए। कब पाए? जब गुरु शरण में गए महाराज। तीनों लोग, यानी बोला ना, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे कर न सके गुरु करे सो होय। 7 और दीप 9 खंड में महाराज गुरु से बड़ा कोई नहीं है। 9 खंड यानी अपने जिस धरा में 9 छिद्र है महाराज, जिसको हम 9 द्वार कहते हैं, खंडित है महाराज से शरीर। समझने की बात है, समझ धीरे धीरे सब आ जाता है। और इतनी बड़ी रचना भी हुई, जिसने भी रचना की महाराज,
तीन गुण को तीन देवता भी है, उन भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके। हरि भक्ति में आप पहुँच सकते महाराज, क्योंकि आपके पास नाम है। कलयुग में नाम का आधार है, और उस नाम को लेकर के इनके जैसी भक्ति करो महाराज, इनके जैसे जतन करो, जप करो। रविदास महाराज अगर उस युग में प्रसिद्ध हुए समकालीन संतों में, आप आज भी प्रसिद्ध हो सकते हो महाराज। जब जब जन्म होता है तब उसका अपना एक वर्तमान होता है। आज हमारे लिए हमारा वर्तमान खड़ा है महाराज, यह हमारा वर्तमान है। इस वर्तमान में, इस आज में जो हम कर लेंगे जन्म से मरते तक, वही श्रेष्ठ पद होगा महाराज। अब क्या करते यो आप जाने महाराज। और इतना ही कह करके हम अपने यहाँ शब्दों को विराम देते हैं महाराज। पढ़ने में बोलने में जो भी गलती होगी उसे क्षमा करोगे। बोलो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो प्रभु जय बाबा झाड़दास की जय। आवा आश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। बोलो माघ पूर्णिमा पर्व की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज।